Good morning, students. Today we will learn about classification of grammar on the basis of Noam Chomsky. According to Noam Chomsky, there are four types of grammar: type 0, type 1, type 2 and type 3. Following table, ये जो डायग्राम है हमारा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोर टाइप्स ऑफ ग्रामर का. Now what is type 0? Type 0 is REG grammar. REG means recursive enumerable grammar. Okay? और इसको हम unrestricted grammar भी. Okay? It generate REG. It generate REL. Okay? REL. तो REG grammar जो है वो REL लैंग्वेज जनरेट करती है. REL लैंग्वेज मीन्स रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज विच इज एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन. तो REL लैंग्वेज एक्सेप्टेड की जाती है ट्यूरिंग मशीन. नाउ टाइप 1. टाइप 1 इज CSG grammar, context sensitive grammar. It generates CSL language. What is CSL? Context sensitive language which is accepted by linear bounded automata. Okay, LBA. Now type 2. Type 2 is also known as CFG grammar, context free grammar. It generates CFL. What is CFL? CFL is context free language which is accepted by PDA. Okay. Now type 3. Regular grammar. It is also known as regular grammar. It generates RL. RL means regular language which is accepted by finite automata. Okay, this is the basic overview of four types of grammars. Now some grammars are easy and some are difficult. That's why they are grouped different. जैसे कि आपने पीछे देखा कि हमारे फोर जो ग्रामर्स हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, वो जो ग्रुपिंग की गई है वो उसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो है उसके अकॉर्डिंगली की गई है. ठीक, जैसे कि हमने लिखा है कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ऑफ ग्रामर इज इंक्रीज फ्रॉम टाइप 0 टू टाइप 3. सो इफ यू मूव फ्रॉम टाइप 0 टू टाइप 3, complexity level of grammar is increased. Okay, you can say टाइप 0 जो है वो हमारी अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर है, इस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है. ये REL लैंग्वेज जनरेट करती है, ट्यूरिंग मशीन इसको एक्सेप्ट करती है. जस्ट ये बेसिक प्रीवियस स्लाइड का ओवरव्यू है. टाइप 1 जो है इसके ऊपर सम रेस्ट्रिक्शन है. तो ये CSG ग्रामर, इसको CSG ग्रामर भी बोलते हैं. CSL लैंग्वेज ये जनरेट करती है. LBA लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा इसको एक्सेप्ट करता है. टाइप 2, टाइप 1 से ज़्यादा टाइप 2 पे रेस्ट्रिक्शन होती है. तो इसीलिए इसको इसका जो अदर नेम है वो CFG भी बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. CSL लैंग्वेज ये जनरेट करती है और PDA पुश डाउन ऑटोमेटा इसको एक्सेप्ट करता है. नाउ टाइप 3. टाइप 3 ग्रामर्स पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होती है. ओके, तो इसीलिए ये जो ग्रामर जनरेट, इसको हम रेगुलर ग्रामर भी बोलते हैं. ये रेगुलर लैंग्वेज जनरेट करती है. जो रेगुलर लैंग्वेज है जो ग्रामर से जनरेट होती है वो इजी होती है. ओके, इसीलिए ये फाइनाइट ऑटोमेटा इसको एक्सेप्ट करता है. ओके, ये जस्ट बेसिक प्रीवियस स्लाइड का ओवरव्यू था कि टाइप्स 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ग्रामर जो है वो कौन सी लैंग्वेज जनरेट करती है, कौन सी मशीन इनको एक्सेप्ट करती है. ओके, नाउ अब हम डीपली पढ़ेंगे व्हाट इज टाइप 3 ग्रामर, व्हाट इज टाइप 2 ग्रामर, व्हाट इज टाइप 1, व्हाट इज टाइप 0. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप 3 ग्रामर से. टाइप 3 ग्रामर, इसको हम जैसा रेगुलर ग्रामर भी कॉमन नेम जो है टाइप 3, ज़्यादातर इसको नहीं बोलते हैं, रेगुलर ग्रामर के नाम से इसको जाना जाता है. ओके, तो टाइप 3 ग्रामर को हम स्टडी करते हैं. टाइप 3, अगर हमारे पास कोई भी ग्रामर जो है वो इस फॉर्म की है. ओके, A derive alpha B and A derive only beta. अगर हमारे पास जो प्रोडक्शन, अगर हमारे पास जो ग्रामर है वो इस फॉर्म की है, जो प्रोडक्शन गिवन है वो इस फॉर्म की है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये जो गिवन ग्रामर है वो हमारी टाइप 3 ग्रामर. ओके, नाउ व्हाट इज अल्फा एंड बीटा? अल्फा एंड बीटा आर द टर्मिनल. व्हाट इज ए बी? ए एंड बी आर वेरिएबल्स और यू कैन से नॉन टर्मिनल. But the basic condition of this grammar is this: length of variable must be 1. Means
लेंथ ऑफ वेरिएबल जो है वो 1 होनी चाहिए। आइदर आपका जो वेरिएबल है वो LHS साइड हो या RHS साइड हो, दोनों साइड में उसकी जो लेंथ है वो 1 ही रहेगी। मीन्स आपका एक एक वेरिएबल ही लेफ्ट और राइट साइड में होगा। अगर एक से ज़्यादा है तो वो ग्रामर जो है वो टाइप 3 ग्रामर नहीं होगी। ठीक, नाउ आप रेगुलर ग्रामर को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम रेगुलर ग्रामर को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज RLG। व्हाट इज RLG? राइट लीनियर एंड सेकंड इज LG, लेफ्ट लीनियर grammar. Okay, now what is RLG? राइट लीनियर ग्रामर। अगर हमें जो प्रोडक्शन है वो इस टाइप की गिवन है, मीन्स A is deriving alpha B and A is deriving, इस टाइप की अगर हमारे पास कोई प्रोडक्शन है तो हम उसको बोलेंगे कि ये हमारी जो है वो राइट लीनियर ग्रामर। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखेंगे जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पोजीशन है, वेरिएबल की जो पोजीशन है वो आपकी राइट मोस्ट है। ठीक, राइट मोस्ट साइड पे ये प्रेजेंट है, तो इसीलिए इस ग्रामर को हम राइट लीनियर ग्रामर बोले। ओके, इफ वेरिएबल जैसा लिखा भी है, इफ वेरिएबल इज प्रेजेंट ऑन RMS राइट मोस्ट साइड इन ग्रामर देन इट इज कॉल्ड RLG। ओके, और जो बाकी कंडीशन है, जो हमारी मेन कंडीशन थी वो सेम रहेगी। मीन्स लेंथ ऑफ वेरिएबल जो है वो आपका 1 ही होना चाहिए, आइदर वो RLG है या LLG है। ओके, तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। A deriving AB एंड B deriving AB BB AB। ओके, तो क्या ये जो ग्रामर है ये आपकी टाइप 3 है? यस, इट इज़ टाइप 3। हाउ? हम किस तरह कह सकते हैं इसको? देखिए, राइट हैंड साइड में एक वेरिएबल है इस प्रोडक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे हम तो एक टर्मिनल एक वेरिएबल जो कि हमारी बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड प्रोडक्शन में अगर हम देखेंगे, एक टर्मिनल एक वेरिएबल, एक टर्मिनल एक वेरिएबल, ओनली टर्मिनल only terminal, so this is also satisfy our basic condition. So yes, this grammar is type 3 grammar. Okay, type 3 but RLG grammar, type 3 with RLG, so ये right linear grammar है। okay, now LLG left linear grammar, प्रोडक्शन जो हमारी है अब इस टाइप की रहेगी। A derives B alpha और A derives बीटा। यहाँ पे आप देखेंगे जो आपकी वेरिएबल की पोजीशन है वो लेफ्ट मोस्ट है। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ दिस वेरिएबल वी कैन से दैट दिस ग्रामर इज एल एल। ओके, रेस्ट जो कंडीशंस है लेंथ ऑफ वेरिएबल्स वो सेम रहेगी, इस केस में भी 1। एग्जांपल्स देख लेते हैं। ए डेराइव कैपिटल बी ए, यहाँ पे देखेंगे आप तो आपका वेरिएबल की पोजीशन है वो लेफ्ट मोस्ट है। ओके, यहाँ पे देखेंगे बी डेराइव्स बी ए लेफ्ट मोस्ट, बी लेफ्ट मोस्ट, सिंगल टर्मिनल सिंगल टर्मिनल। ओके, तो दीज आर ऑल्सो टाइप 3 LLG ग्रामर।